सो हेलो वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं आरजीपीवी फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज। और हमने अब तक जो है सिक्स सेमेस्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह जो सब अपलोड कर दिए थे। अब से हम जो है फोर्थ सेमेस्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपलोड करेंगे। आपको जो भी कंटेंट चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो, हम वो कंटेंट पे काम करेंगे, आपके लिए लाएंगे। क्योंकि आपकी जो डेट शीट है वो आ चुकी है, ठीक है। और आपके लिए अब पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि मैंने आपके जो पीवाईक्यूज हैं उनको अच्छे से एनालाइज करने के बाद आपका सिलेबस एंड पीवाईक्यूज को मतलब अच्छे से देखने के बाद आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं। मैंने आपके लिए हर यूनिट से चार टॉपिक्स निकाले हैं। अगर वो चार टॉपिक आप कर लेते हो हर यूनिट से, आप मतलब कम से कम अगर तीन यूनिट भी कर लेते हो ना, तो आपका जो है बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। क्योंकि हमारे पीवाईक्यूज में से ही हमारे पेपर में 60 to 65% जो पेपर है वो आ रहा होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि मल्टी एटम्स पर आपके लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट जो है मैं लाता रहूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली यूनिट से। सबसे पहली यूनिट जो होती है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन की होती है, जिसके अंदर आपको समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, उसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, और फंक्शन के साथ उसका एक डायग्राम होता है जो सर्कल वाला, वो भी आपको याद करना है। देन उसका इवोल्यूशन, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये हमारा 2023 में 2023 जून एंड नवंबर दोनों में आया था, 2025 में भी आया था। तो आप देख सकते हो 3 बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बहुत इजी है, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाता है। देन आपको पढ़नी है सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, ठीक है। ये देखो हर साल आया है, 2020, 2023, 2024, 2025, सब सारे सालों में ये जो पेपर क्वेश्चन है आया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं चार टॉपिक आपको बताऊंगा उसके अंदर जो पहला टॉपिक हमेशा रहेगा वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। एंड ये वाला वो रहेगा टॉपिक जो अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इन्हें पढ़ सकते हो। और ये वाले जो टॉपिक रहेंगे वो इजी रहने वाले हैं, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग के दो हैं ये तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। उसके बाद हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड कराता है, कैसे प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम, बैच प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। इनके अंदर यूनिट वन के अंदर ज्यादा डीप में नहीं जाना, बस आपको अच्छे से ओवरव्यू इनका लेना है, तो आपको समझ में आ जाएगा और फिर पेपर में आप लिखकर आराम से आ जाओगे, ठीक है। हमने भी आपके लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है विद पीवाईक्यू सॉल्यूशंस, और काफी इजी एक्सप्लेनेशन है विद हैंड रिटन नोट्स। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हमसे पढ़ना है तो आपको जस्ट यूट्यूब पे जाना है, ठीक है। और यूट्यूब पे जाकर आपको सर्च करना है ओ एस मल्टी आइटम्स, ठीक है। ओ एस मल्टी आइटम्स आप लिख दोगे तो आपको जो हमारी प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। ये हमारी लेक्चर्स वाली है। देन यहाँ पर ये वाली जो 15 लेक्चर वाली पीडीएफ है, प्लेलिस्ट है, इसके अंदर आपको जो है हमारी वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगी। इस वीडियो के अंदर हमने जो है डिजिटल नोट्स के साथ 6 आवर्स के अंदर कंप्लीट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे कराया है विद पीवाईक्यू सॉल्यूशंस। उसके अंदर न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, सारी चीजें कराई हैं। अगर आप ये 6 घंटे की वीडियो देख लेते हो तो आपकी जो कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, और आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो आप ये इसे प्रेफर कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट यूनिट को। तो नेक्स्ट यूनिट हमारी आती है यूनिट टू, जिसके अंदर हमारे कुछ एल्गोरिथम्स आते हैं जो कि हमारे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। तो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मैं आपसे कहूंगा कि वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है हमारे पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना होता, आपको बस कुछ स्टेप्स याद रखने हैं और आपका आराम से जो है काम हो जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो 3 साल पूछा भी गया है, ठीक है। फिर आपको करना है ये वाला फाइल एलोकेशन मेथड्स। एक कंटिन्यूअस लिंक, एक कंटिन्यूअस होता है, एक लिंक्ड होता है, एक इंडेक्स्ड होता है। तो ये आपको मेथड करने, इसके डायग्राम आपको अच्छे से समझने। देन आपको करना है फाइल कॉन्सेप्ट्स, फाइल के ऑपरेशंस कैसे होते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एंड उसके बाद कैसे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एंड फ्री स्पेस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके अंदर शायद 2 मेथड्स होती हैं, वो आपको अच्छे से करनी है। तो ये हमारे 4 टॉपिक्स हैं यूनिट टू से, इनको आपको अच्छे से करना है। जस्ट फाइल वाला बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको इसके अंदर थोड़ी बहुत जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो फाइल एलोकेशन मेथड में आएगी। बट अगर आप हमसे पढ़ते हो, मतलब कहीं से भी पढ़ लो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आप अगर पढ़ते हो अच्छे से तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो यूनिट टू आपको क्लियर है। आपको क्या करना है, आपको एक पेज ले लो। मैंने सबको बोला है कि भाई अपनी कॉपी में से एक पेज निकाल लो और यहाँ पर ऊपर अपने सब्जेक्ट का नाम डालो, ठीक है। यहाँ पर यूनिट वन आपने लिख लिया, ठीक है।
और यहाँ पर जो भी मैं 4 टॉपिक बता रहा हूँ इन्हें चारों को लिखो और आगे टिक मार्क ये जो बॉक्स है वो बना लो, ठीक है। और जैसे ही आपका टॉपिक खत्म हो जाता है, आपने पढ़ लिया, उसका पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, उसे टिक कर दो। फिर नेक्स्ट टॉपिक हो गया आपका, टिक कर दो। नेक्स्ट टॉपिक हो गया, टिक कर दो। यूनिट खत्म हो गई, टिक कर दो। तो इस तरीके से आपको जो है क्या होगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। और आपका जो पूरा का पूरा टॉपिक्स हैं, आपकी जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इस पेज को क्या करना, आप जहां पर भी पढ़ते हो वहां पर किसी भी एक वॉल पे स्टिक कर देना, तो भाई आपके सामने रहेगा कि आपको क्या अगली चीज पढ़नी है, ठीक है। सो नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी यूनिट 3। अब इसके अंदर आते हैं हमारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होते हैं ना, उसके अंदर आपको टेबल बनानी होती है, ठीक है। टेबल बनाने के बाद आपको गैंट चार्ट बनाना होता है, देन आपको एवरेज टाइम वगैरह जो है वो फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो आपको ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बहुत अच्छे से करने हैं। इसके सारे एग्जाम्पल एक एक करके देखना, ठीक है। अगर जब तक एग्जाम्पल नहीं करोगे, अगर आप सिर्फ एल्गोरिथम पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। आपको एग्जाम्पल करने हैं, तभी आपको ये समझ में आएगा। देन आपको करना है पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस स्टेट्स कैसे होते हैं, ठीक है। प्रोसेस ट्रांजिशन टाइम के ट्रांजिशन डायग्राम के बारे में। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, ये वाला बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको ये इसमें ध्यान रखना है इस वाले टॉपिक पे। कोई भी एल्गोरिथम आपको जो है सारी एल्गोरिथम करनी है, तभी आपका काम हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी पेजिंग, सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी। ये देखो ये वाला टॉपिक हमारा हर साल पूछा गया है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, सबसे इजी टॉपिक है, ठीक है। बस ये जो हमारा होता है फीफो को पहले आएगा, जो वो बाद में आउट होगा, इस तरीके से जो पहले आएगा वो पहले आउट होगा, इस तरीके से काम करता है, ठीक है। फिर हमारा ऑप्टिमल हो गया, एलआरयू हो गया, ये बहुत इजी इजी एल्गोरिथम है। ऑपरेटिंग सिस्टम बस आपको लगेगा कि ऊपर से हार्ड है, बट आप जब इनके एल्गोरिथम्स को पढ़ोगे, जब आप इन कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाने वाला है। तो आराम से बैठो और इन्हें पढ़ो, ठीक है। क्लियर है। अब देखो, अगर आपको इनके एग्जाम्पल करने, जैसे मैंने आपको बताया इस एल्गोरिथम के आपको एग्जाम्पल करने हैं, तो आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू सर्च करने हैं, ठीक है। आप जैसे आपको वैसे पता भी होगा कि आप जस्ट क्रोम पे या फिर ब्रेव पे जाकर सर्च करोगे RGPV PYQ, तो आपको जो है वेबसाइट मिल जाएगी ये वाली। इसके अंदर आपको जो है सारे पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, ठीक है। जस्ट बीटेक पे जाओ, आपकी सीएसई ब्रांच सेलेक्ट करो, 4 सेमेस्टर सेलेक्ट करो, यहाँ पर आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का पीवाईक्यू हो रहा है, ठीक है। आप जस्ट इस पे क्लिक करो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। आई होप ये क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो कि हमारी फोर्थ यूनिट हमारी सेमाफोर की यूनिट है। इसके अंदर थोड़ी सी ना आपको देखना है कि जो डेडलॉक होता है वो बहुत इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ये रहा डेडलॉक, ठीक है। इसके अंदर ये डेडलॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हमारी 4 कंडीशंस होती हैं, वो आपको अच्छे से पढ़नी है। अवॉइडेंस कैसे करते हैं, रिकवरी कैसे करते हैं, ये हमारा हर साल पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट सेमाफोर हमारा बाइनरी एंड काउंटिंग है, 2 टाइप का होता है, दोनों आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ये भी हर साल पूछा गया है। क्रिटिकल सेक्शन एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है, इसका डायग्राम याद करके रखना है। देन थ्रेड्स आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर आपको सिंक्रोनाइजेशन पढ़ना है। तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं यूनिट 4 में से, क्लियर है। अब बढ़ते हैं यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 5 हमारा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको यहाँ पर और जो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है उन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइक यूनिक्स, लिनक्स, कर्नल आर्किटेक्चर, यूनिक्स लिनक्स का फाइल सिस्टम कैसा होता है वो, रिमोट प्रोसीजर कॉल जिसे आरपीसी कहते हैं, कंटेम्प्रेरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लाइक अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आपको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा, मतलब मौका क्या, आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इन्हें पढ़ लेना अच्छे से। इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो देखो 3 साल पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लेना, ठीक है। इसके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो आपको सबसे पहले करनी है वो है हमारी यूनिट 3 एंड यूनिट 4। यूनिट 3 एंड यूनिट 4 अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप कम टाइम में जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। पे कभी भी जैसे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, तो आपको उस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है जिसके अंदर आपको लाइक कोई शेड्यूलिंग करनी है या फिर आपको कोई भी न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल के अंदर क्या होता है कि आपको एक तो पूरे मार्क्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपका न्यूमेरिकल सही है स्टेप बाय, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपका न्यूमेरिकल के कोई भी आंसर गलत हो जाता है तो आपको स्टेप्स के नंबर मिल रहे होते हैं, आपको एल्गोरिथम लिखने के नंबर मिल रहे होते हैं, तो आप कम टाइम में जो है ज्यादा स्कोर कर पाते हो। बट वहीं पर अगर हम बात करें लाइक सेमाफोर हो गया, डेडलॉक हो गया, इसके अंदर क्या होता है कि कंप्लीट थ्योरी होती है, तो थ्योरी के अंदर कभी भी पूरे मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। तो आपको ज्यादा फोकस करना है कि कोई अगर ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, तो आप पहले न्यूमेरिकल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो एंड न्यूमेरिकल को ही अटेम्प्ट करो, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर होगा। और भी जो सब्जेक्ट्स हैं आपको जल्दी जल्दी इसी चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप अभी सब्सक्राइब कर लो। और आपको किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, किस सब्जेक्ट के आपको पीवाई की सॉल्यूशन चाहिए, आप बता देना, हम आपके लिए ले आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ। बाय बाय।